अच्छा जी, D2M टेक्नोलॉजी अगर आप आसान अल्फाज में, आसान ज़ुबान में पूछेंगे तो ये है कि टीवी विदाउट इंटरनेट। आया मुल्क भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया तहलका मचाने जा रहा है। लाइव टीवी ऑन फोन विदाउट इंटरनेट। ये पाकिस्तानियों को क्या है बैरिस्टर साहब के दुनिया में जहाँ भी जाते हैं अपने मुल्क को ही बदनाम करते हैं। टेक्नोलॉजी में नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। एजुकेशन सिस्टम में इंडिया हमसे बहुत आगे है। इवन उनके दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स साइंटिस्ट इंडिया से ही निकलते हैं। और उसके अलावा अगर हम उनकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ देखें तो वो भी हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा नो डाउट्स उनके हमारे और उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बट द थिंग इज़ कि इंडिया इज़ फार मोर बेटर देन अस। इट इज़ ट्रू, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एक तरफ भारत है जो कि कह रहा है कि हमने 2047 की गोल सेट किए हुए हैं कि 1947 में आज़ाद हुए और 2047 के गोल सेट किए हुए हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगी है D2M के आपके मोबाइल फ़ोन्स पे आवाम के पास उनको वो टीवी देख रहे होंगे लेकिन इंटरनेट नहीं होगा, तो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब बड़े साल हो गए। इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया का नहीं कंपैरिजन नहीं बनता कि पाकिस्तान को मुसलमान करने की ज़रूरत है। अब पाकिस्तानी जो है वो मुसलमान हो ना हो, पाकिस्तान को मुसलमान करें, कानून जो है वो बनाते जाएं। ये क्यों हम गोल नहीं सेट कर रहे? वो तो कह रहे हैं कि हमने 2047 तक जो है वो अपने आप को क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट कर लेना है। हमारी अभी यही नहीं पता कि पावर किसके पास है। कभी फौज आ जाती है, कभी कुछ होता है, कभी अदालतें आ। अच्छा, अगर हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी की, और अगर बात करें तो इंडिया को और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं दोनों में? मेजर फ़र्क टेक्नोलॉजी में नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। एजुकेशन सिस्टम में इंडिया हमसे बहुत आगे है। इवन उनके दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स साइंटिस्ट इंडिया से ही निकलते हैं। और उसके अलावा अगर हम उनकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ देखें तो वो भी हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा नो डाउट्स उनके हमारे और उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बट द थिंग इज़ कि इंडिया इज़ फार मोर बेटर देन अस। इट इज़ ट्रू, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इंडिया नो डाउट साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी स्पीडली, बड़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो एक नया जो है नई, मतलब आप कह लें कि तहलका खेज टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने वाला है। लाइव टीवी ऑन फोन विदाउट इंटरनेट। कूल, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। बेसिकली इसमें ज़्यादातर फ़ायदा उन लोगों का है जो कि फार अवे और क्या कहते हैं डाउन ट्रोडन एरियाज़ में रहते होते हैं, जिनके पास एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच सकती। तो साथ साथ अगर वो लाइव टीवी है तो इंडिया माइट भी ये भी प्रैक्टिस कर सकता है कि उसके ऊपर एजुकेशनल लेक्चर्स ज़्यादा ऑन किए जाएँ। नो डाउट इंडिया के यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और सारी लर्निंग स्किल्स को प्रमोट करने के लिए। तो साथ साथ अगर वो लाइव टीवी विदाउट इंटरनेट की ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमसे एक और कदम इस मामले में आगे निकल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में और टेक्नोलॉजी के सिस्टम में। नो डाउट इंडिया जो है वो दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से हर चीज़ में ग्रो कर रहा है, ख़ासकर अपनी आईटी, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया, जिसने अभी तक पूरी दुनिया के किसी मुल्क ने इस टेक्नोलॉजी पर काम करने की प्लानिंग नहीं की, और इंडिया सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रहा है। मतलब आप रहे हैं। अच्छा महर, पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब बड़े साल हो गए। इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया का नहीं कंपैरिजन नहीं बनता। पूरा सवाल तो सुन लें। जी जी। साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या फ़र्क देखते हैं आप मेजर? कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन होता है 19-20 का, 1 और 100 का नहीं होता। अच्छा जी। इतना फ़र्क? आपके सामने, आप गूगल करें, आप देखें, आपके सामने सारी चीज़ें। सर, इंडिया आए दिन टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अब सुनने में आया है कि इंडिया लाइव टीवी ऑन फोन विदाउट इंटरनेट एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? वो कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। उनके पास अब ये देखें, हमारा हर पढ़ा लिखा लड़का, हर पढ़ा लिखा स्टूडेंट पाकिस्तान में काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो किसी ना किसी सोर्स से बाहर जा रहा है और वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो बाहर के मुल्क में वो मतलब दे रहा है, ठीक है। और अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर रहा ये एक्सपेंसिव वीज़ा जाती है, बाकी जो सारी चीज़ें, वो डंकी लगा के बाहर जा रहा है, लेकिन जा बाहर ही रहा है, ठीक है। अब इंडिया को देख लें, इससे ऑपोजिट है। उनके मतलब आज मैं सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि उनका वो खुला वाला रॉकेट कामयाब हो गया है, ठीक। क्या वजह है? चंद्रयान वो देखे ना, वो कामयाब हो गया है। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। हमारे यहाँ पे कोशिश क्या हो रही है?
कोई मुझे आप पिछले 20 साल या 50 सालों में कोई किसी साइंटिस्ट का नाम बता दे पाकिस्तान में। देखिए, मैं तो आपको एक मशवरा देता हूँ, आप 14 अगस्त आ रही है, ठीक है, ये मुल्क वापस अंग्रेज़ों को दे दें, मेरा ख्याल है वो बेहतर तरीके से चला लेंगे ये। आपको लगता है कि हम इस मुल्क को नहीं चला सकते? क्या आपको लगता है कि आप चला रहे हैं सही मुल्क? नहीं। चलो एक मिनट, आपको लगता है कि ये मुल्क आप सही तरीके से चला रहे हैं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो फिर आप मेरी बात से एग्री करें ना अभी। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मैंने कब इनकार किया आपकी बात से? तो फिर आप क्वेश्चन ना करें कि ये वाला कि हम नहीं सही चला रहे, तो बिल्कुल नहीं सही चला रहे हम। तो किस तरह ये मुल्क सही चलेगा? इतने साल हो गए हैं, इतने सियासतदान आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, किसी एक सेक्टर में हम इंडिया से मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। मेरी बात सुने, सियासतदान और लीडर में फ़र्क होता है, ठीक है। पहली बात, सियासतदान आपको रोटी, कपड़ा और मकान ये चीज़ें देने का वादा करता है, लेकिन एक लीडर आपको नई सोच देता है, और वो नई सोच आपको कौन दे रहा है और किसने दी है पिछले चंद सालों में, वो आपको भी पता है। मैं नाम नहीं लूँगा, को मुझे उठा के ले जाएंगे। देखिए, जो टॉपिक है वो है D2M टेक्नोलॉजी। अब D2M टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में इसकी बड़ी बात की जा रही है। इसके ऊपर बाकायदा हुकूमत की एक मीटिंग हुई है, जो उनके IIT और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें अब वो जो इंडिया की पब्लिक है, आवाम है, उसके लिए D2M टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आप कहेंगे कि ये D2M टेक्नोलॉजी क्या है? अच्छा जी, D2M टेक्नोलॉजी अगर आप आसान अल्फाज में, आसान ज़ुबान में पूछेंगे तो ये है कि टीवी विदाउट इंटरनेट। हेलो जी, हेलो सबको। टीवी विदाउट इंटरनेट, कि आपके मोबाइल फ़ोन्स पर आपको टीवी मिलेगा बगैर इंटरनेट के। अच्छा, अब वैसे अगर आप इसकी लैंग्वेज में आप ये पूछें कि इसका क्या मतलब है, तो जो D2M टेक्नोलॉजी है वो ये अलाउ करती है टू ब्रॉडकास्ट वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट डायरेक्टली टू मोबाइल फोन्स विदाउट एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। तो मैंने कहा कि ये तो एक मैजिक है। ये क्या है कि आपके पास इंटरनेट भी नहीं है और ये टेक्नोलॉजी आपको जो है वो दिखाएगी, जनाब टीवी आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल पर, यानी आपको अपना डेटा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मैजिक तो ठीक है अपनी जगह पर है, लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी ऐसी हैं। वैसे तो इस वक्त जो मेरी आपसे बात हो रही है, अगर आप गौर करें तो ये भी मैजिक है। अगर आप गौर करें कि हम जिस तरीके से इंटरनेट के थ्रू या फ़ोन के थ्रू समंदर पार बैठे हुए उसे 1 सेकंड में उनको देख रहे होते हैं मोबाइल उस पर, तो आप कहेंगे जनाब जादू तो ये भी है।